जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, च्यांग म्यांग चियोनमा को हराने के बाद पास्ट में आ चुका होता है, मरने के बाद रीइंकार्नेट होके, और आते ही सबसे पहले वो एक भिखारी से पिटता है क्योंकि वो भी एक भिखारी के ही अंदर रीइंकार्नेट हुआ होता है। और वो एक बच्चे से मिलता है जिससे वो थोड़ी पास्ट के बारे में पता करता है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि वो दरअसल 100 साल बाद वापस से रीइंकार्नेट हुआ है। और उसका सबसे बड़ा दिल वहाँ टूटता है जहाँ उसको पता चलता है कि माउंट हुआ अब 10 ग्रेट सेक्ट्स में से नहीं रही। तो आज हम लोग स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बांध लो अपनी कुर्सियों की पेटी क्योंकि हम लोग चल रहे हैं चाइना। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है। ये बात सुन के कि माउंट हुआ सेक्ट इस समय टॉप 3 के सेक्ट्स में नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो कहता है कि मैं तेरी बात मान के कुछ नहीं करने वाला, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। तो वो लड़का कहता है कि तू अभी खुद पिटा हुआ है, जाके भीख मांग गधे। तो अपना च्यांग म्यांग उसको कहता है चुप हो जा गधे, मैं जा रहा हूँ, बस तू मेरे कुछ और सवालों का जवाब दे दे, समझा। पहली बात, मेरा ये जो शरीर है ये इसका नाम क्या है। तो वो लड़का कहता है पागल वागल हो गया है क्या, भिखारियों को कौन नाम देता है, जो तुम्हारी इच्छा होती है तुम वो बोलते हो, वैसे तेरे को चोसाम बोला जाता है। तो वो कहता है हाँ ये तो एकदम भिखारी के नाम के जैसा है, वैसे इस लड़के की उम्र कितनी है। तो ये बात सुन के दूसरा लड़का कहता है क्या पागल हो गया क्या, भिखारी को कैसे अपनी उम्र पता होगी बेगधे। तो अपना च्यांग म्यांग कहता है कि चल ठीक है, वैसे तू मुझे उस लड़के का नाम बता सकता है क्या जिसने मुझे अभी मारा है। तो वो लड़का कहता है क्या तुझे सच में कुछ याद नहीं है। तो वो लड़का बाद में उसको कहता है कि देख मेरा नाम ये है और जिस लड़के ने तुझे मारा है उसका नाम कूपाल है, लेकिन हम उसे वांगचो भी कहते हैं। तो अपना च्यांग म्यांग कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरी मदद का तुझे भरपाई जरूर दे दूंगा, ये नाम याद रखना, माउंट सेक्ट हुआ का च्यांग म्यांग। मैं एक दिन आकर तुझसे वापस मिलके तेरी इस मदद का तुझे भरपाई करके और इतना बोल के च्यांग म्यांग कहता है कि चल तो मैं अब निकलता हूँ। 2 कदम आगे जाने के बाद वो वापस आके लौट के कहता है कि वैसे ये रास्ता किधर है। और वो लड़का उसको देख के लाइक कहता है अबे यार ये गजब गधा है, और वो उसे रास्ता बता देता है और वो दौड़ते हुए वहां से निकलता है वहां जाने के लिए। वो बहुत ज्यादा दौड़ रहा होता है जिससे उसकी शरीर बहुत ही ज्यादा जल्दी थक रही होती है क्योंकि भाई वो भी एक बच्चा है, अपने पीक फॉर्म में नहीं है। कुछ समय दौड़ने के बाद वो जमीन पे गिर जाता है और वो कहता है यार ये कैसी बॉडी है, इतनी जल्दी। जब वो गिरा होता है तो कहता है शांगशी प्रोविंस में मुझे जाना होगा, लेकिन इस बॉडी के साथ मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। और वो कहता है कि दूसरे लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी ज्यादा ही मस्त अपॉर्चुनिटी है, जो भले ही कितने भी ज्यादा अच्छा बन जाए मार्शल आर्ट्स में, वो कहीं ना कहीं जाके अपनी एक पॉइंट पे ये रिग्रेट जरूर करता है कि काश वो अपने बचपन में अपने फंडामेंटल्स पे और ज्यादा ध्यान दिया होता, काश वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस किया होता, काश वो दारू पीते हुए ना पकड़ाया होता। यहाँ पे च्यांग म्यांग अपने ही बारे में बात कर रहा होता है और तभी वो कहता है कि यार छोड़ो लास्ट वाले को, लेकिन हाँ वो दारू मस्त थी। और वो कहता है चलो मैं इसको वापस से करने का मौका पाया हूँ तो जरूर करूंगा। और वो एक पेड़ के नीचे जाता है और कहता है इन सभी चीजों से पहले मुझे अपने QI पे फोकस करना होगा, QI कल्टीवेशन टेक्निक पे। और हमें च्यांग म्यांग थोड़े बारे में बताता है उसके। वो कहता है कि मेरे दिमाग में अनगिनत तरीके की मार्शल आर्ट्स की थियरी है इस समय, हर एक तरीके की मार्शल आर्ट्स मेरे दिमाग में है, चाहे वो माउंट हुआ सेक्ट की हो या फिर अलग वाली भी हो, लेकिन इन सभी में से सबसे पहले मैं मास्टर करना चाहूंगा इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि इलीगल स्ट्रीट शॉप्स में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये इसलिए मिल जाती है क्योंकि ये एक चीप टेक्निक बिल्कुल ही नहीं है, ये उन बिगिनर टेक्निक्स में से एक है जो माउंट हुआ सेक्ट की है। और वो अपना फोकस करने लगता है अपने QI पे। वो देखता है अपने QI बॉल को तो वो कहता है कि हाँ ये अभी एक छोटा बॉल है, एकदम एक रोल बॉल की तरह, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही तगड़ा मैं करने वाला हूँ। और वो वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन खड़ा होते ही वो गिर जाता है और वो कहता है अरे हाँ यार मैंने अपनी पूरी ताकत इस टेक्निक को सीखने में ही लगा दी, धत तेरी के। और हमें उसका भाई मतलब अपने सेक्ट के लीडर को वापस से दिखाई देते हैं और वो कहते हैं यार च्यांग म्यांग तो कभी कभी अपना दिमाग चलाना ही भूल जाता है। तो उसे देखकर वो कहता है अरे भैया अब तुम चले जाओ यहाँ से। और वो खूब तेज चिल्ला के कहता है अरे यार मैं इस रेट पे कैसे माउंट हुआ सेक्ट पहुंचूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्ट्रीट जहाँ पे कई लोग होते हैं। तभी उनमें से 2 लोग एक बंदे के पास आते हैं और कहते हैं बड़े भाई हमें एक भिखारी दिखा है जो हमारे पैसे छीन रहा है। वो बच्चा इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि सभी लोग उसे पैसे दे रहे हैं, हमें एक भी सिक्का नहीं मिल रहा है। तो वो जो बंदा वहाँ पे होता है वो कहता है चलो तो मैं उसकी अकल अब ठिकाने में लाता हूँ। तो वो दोनों बच्चे भी कहते हैं हाँ सर। तभी वो दोनों लेके जाते हैं जहाँ पे अपना च्यांग म्यांग बैठा होता है और वो कहते हैं हाँ भाई यही है। और हमारा च्यांग म्यांग कुछ खा रहा होता है। तभी उनमें से एक बोलता है ओए छोटे बच्चे अबे तू बहरा है क्या। च्यांग म्यांग मुड़ता है और कहता है तुम मुझसे बात कर रहा है क्या। तो बड़ा वाला लड़का कहता है ओए तुझे पता भी है तू किससे इतना इनफॉर्मली होके बात कर रहा है, लगता है तूने अपना दिमाग खराब कर लिया है, मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं कि मैंने तुझ जैसे को कहीं पे भी परमिशन दी थी भीख मांगने की।
अगर तू मार नहीं खाना चाहता है तो जल्दी यहाँ से निकल जा कुत्ते, और हाँ जो भी तूने कमाया है हमें दे दे। तो अपना च्यांग म्यांग कहता है अबे तुम सब पागल वागल हो क्या यार, शर्म वरम नाम की चीज है कि नहीं, मैं बस खाना खा रहा था। तो उनमें से एक बोलता है ओए तू किसको बोल रहा है कि पागल। वो खड़ा होता है, अपना हाथ स्ट्रेच करता है और वो कहता है मेरी डाटियान अभी परफेक्ट तो नहीं है लेकिन इन हरामजादों के लिए काफी है। तो अपना च्यांग म्यांग उनसे कहता है ओए सुन, मैं अभी इस बॉडी से अब ऑलरेडी फेमिलियर हो चुका हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान वाला होगा, तुम सब एक ही बार में मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम लोग को बताता हूँ अच्छे से। ये सुन के भाई जो बड़ा वाला लड़का होता है कहता है जाओ उसको मार डालो, और वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं उसके पास, लेकिन उनके सारे ही पंचेस वो आराम से डॉज कर लेता है और एक एक मुक्के उन लोगों के जड़ देता है। और वो गुस्से में कहता है मैं हूँ द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट ऑफ ग्रेट माउंट सेक्ट हुआ, तुम गधों को क्या पता है मेरे बारे में। और बस उन तीनों को वो कुत्ते की तरह मार देता है। तभी उनमें से बड़ा वाला उनसे नीचे झुक के माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो चीफ। तो च्यांग म्यांग उससे कहता है कि अबे तुम मुझे बैगर चीफ क्यों बोल रहा है बे। तो वो लड़का कहता है तो चीफ बैगर। तो च्यांग म्यांग खाना खाता है गुस्से में बोलता है तू मुझे बार बार भिखारी क्यों बोल रहा है बे। वो वापस से नीचे झुक के कहता है माफ कर दीजिए मुझे। तभी अपना च्यांग म्यांग अपना हाथ झाड़ के कहता है कि तुम्हें सांगशी प्रोविजंस का रास्ता पता है क्या। तो उन भिखारियों में से सबसे बड़ा वाला बोलता है कि आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं, अगर हमें ये पता होता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। इतने पे वो कहता है अच्छा हाँ ऐसी बात है क्या, लगता है मैंने गलत बंदे से पूछ लिया। लेकिन अब वो तुरंत ही जाके उसका कॉलर पकड़ के कहता है ओए सुन, अगर हम जिंदगी में वापस मिले और मैंने तुझसे कुछ भी पूछा तो तुझे कैसे भी करके वो जवाब पता होना चाहिए, समझा। अगर तू मरना नहीं चाहता हो तो वो जवाब हमेशा तुझे पता होना चाहिए, चल समझा, तो भाग जा यहाँ से। और वो सभी हाँ सर बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बुढ़ऊ जिसके पास एक बंदा आके कहता है सेक्ट लीडर मैं उन आम हूँ। तो सेक्ट लीडर कहते हैं हाँ तुम अंदर आ जाओ नाम। तो वो बंदा अंदर आता है और कहता है कि ये वैसे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अपने सेक्ट के बाहर एक बच्चा है जो आपसे मिलना चाहता है। हमें दिखाया जाता है तो वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो अपना च्यांग म्यांग होता है और वो कहता है हेलो सेक्ट लीडर, मेरा नाम च्यांग म्यांग है, क्या मैं माउंट हुआ सेक्ट में ज्वाइनिंग ले सकता हूँ। तो सेक्ट लीडर अभी वहाँ गए नहीं होते हैं, वो अभी नाम से बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं तुम कह रहे हो कि वो सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट सब। तो उनाम कहता है हाँ सर मैंने बताया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होकर आपसे मिलना चाहता है। सीन चेंज होता है और हम लोग उन लोग को एक सामने होते देखते हैं। तभी वहाँ पे नरेशन होती है और कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि च्यांग म्यांग हंस रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको कुछ समय पहले के सीन जानना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो एक लकड़ी पकड़ के कहता है आखिरकार मैं आ गया, ये वही शॉर्टकट है जो उन गधों ने मुझे बताया है, लेकिन फिर भी आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया, तो चलो चलते हैं। और अब उसे कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है और वो धीरे धीरे उन पे चढ़ लेता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब उसको पहाड़ चढ़ने हैं। भाई ये माउंट सेक्ट हुआ सच में कोई आसमान में है क्या जो उसको पहाड़ तक चढ़ने पड़ रहे हैं। और वो आता है तो उसे एक चीज दिखाई देती है जिससे वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो होता है माउंट हुआ सेक्ट का साइन बोर्ड जो कि वहाँ पे अब नहीं होता है। और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, जिसको सा युंगजांग रोज क्लियर करते थे, रोज साफ करते थे सुबह सुबह, वो कहाँ गया। ओह मैं पागल हो जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उन नाम अभी इधर पे आ रहे होते हैं बाहर और वो कहते हैं कौन है वहाँ पे। अरे ये तो एक बच्चा है। ओए बच्चे क्या तुम अकेले आए हो। च्यांग म्यांग कहता है वो, और वो अपने मन में कहता है हाँ मैं बस यहाँ पे चढ़ के आया हूँ। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। कहता है वैसे क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनरी माउंट हुआ है ना। तो वो बंदा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। च्यांग बोलता है चलो कम से कम ये तो नहीं पूरी तरीके से बदला। तो वो बंदा बोलता है चलो तुम अंदर आ जाओ, वैसे अभी तो हम किसी बाहरी को अंदर ले नहीं रहे हैं, लेकिन तुम इतनी लेट हो और इस समय चढ़ के आए हो तो हम तुम्हें वैसे ही भेज नहीं सकते, आखिर तुम हमारे एक गेस्ट हो। ये देख के तो और भी ज्यादा वो पागल हो जाता है जब वो देखता है अंदर का ग्राउंड जो कि एकदम मिट्टी से भरा होता है, मार्बल्स उसमें होते ही नहीं है। तभी वो टीचर कहता है क्या हुआ। तो वो अपने मन में कहता है शांत हो जा भाई शांत हो जा, ये स्टोन्स कहाँ चले गए मेरे प्रीसियस, ये पक्का उसको बेच दिए हैं साले। और तभी च्यांग पूछता है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है। अच्छा ऐसी बात है क्या, वो टीचर उससे कहता है। और भी ज्यादा पागल होने लगता है जब वो एक चीज देखता है कि हेवनली गोल्डन प्लेस अब वहाँ पे है ही नहीं। तो वो कहता है कुछ थोड़ा पागल होके कि सर यहाँ पे तो कुछ हुआ करता था ना। तो वो कहता है हाँ कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ करता था लेकिन अब वो बस खाली है। वो कहते हैं कि हाँ ये एम्बैरेसिंग है एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर इसको, लेकिन ये हमारी ग्लोरी के लिए भी बहुत बुरा है। तभी अपना च्यांग म्यांग उनको बीच में ही अटका देता और कहता है ग्लोरी घंटा।
तो वो टीचर कहता है हाँ। तो अपना चोंग कहता है अरे कुछ नहीं सर कुछ नहीं। वो अपने मन में कहता है चोंग म्योंग की ऐसा थोड़ी है कि ये चाहते हैं ऐसा हो, ये तो खुद ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी सेक्ट खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से। और वो वहाँ पे आता है तो टीचर कहता है ये है यूयान टेम्पल, तुम यहाँ पे रुको मैं अपने सेक्ट लीडर को बुलाता हूँ। यहाँ पे भी वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है कि गोल्डन कैंडल स्टिक और जिसपे अगरबत्ती लगाया जाता है वो वहाँ पे होता ही नहीं है गोल्डन, और गोल्डन ड्रैगन तक अब ये बस एक सुनसान सी जगह हो गई है, सुनसान मंदिर। और वो तभी टीचर से पूछता है वैसे सर यहाँ पे एक फ्लावर हुआ करता था। वो टीचर कहता है एक फ्लावर? जिसपे वो चिल्ला कहता है हाँ एक फ्लावर, वो कहाँ गया? वो टीचर कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वैसे वो फ्लावर अजीब से व्हाइट मेटल से बना हुआ था। तो चोंग कहता है हाँ हाँ वही फ्लावर वही फ्लावर। तो टीचर कहता है वो तो हमने बेच दिया, वो हम उसकी कुछ काम बना ही नहीं पा रहे थे, उसके यूज कर ही नहीं पा रहे थे, वो बस टेम्पल में जगह खा रहा था तो इसलिए हमने बेच दिया। ये सुन के अपना चोंग गिर जाता है और कहता है माउंट सेक्ट हुआ लीडर एकदम ज्यादा ही बिगड़ चुका है, इन गधों ने दो सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स तक बेच दिए, इन्होंने आपका फेवरेट फ्लावर तक बेच दिया इन गधों ने। टीचर आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो अपने हाथ पे थोड़ा पावर लगाता है खड़ा होने के लिए और कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और वो झुक के कहता है कि मैं आप सभी से सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे सेक्ट लीडर से मिलने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं माउंट हुआ ज्वाइन कर पाऊँ, यही रीजन होता है। और अब हम आ चुके होते हैं प्रेजेंट टाइम में। तभी अपने बूढ़े उस सेक्ट लीडर पूछते हैं क्या तुम पक्का श्योर हो तुम माउंट सेक्ट हुआ ज्वाइन करना चाहते हो? चोंग कहता है हाँ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। वो अपने मन से सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आसान नहीं होगा कि मैं इसमें ज्वाइन कर पाऊँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा सिनेरियो बनाना होगा, मैंने बना लिया है जो प्लान, वैसा ही काम करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन उसके सारे के सारे सपने पे अपने लीडर ने पानी फेर दिया होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कह देता है हाँ तो तुम आ जाओ। वो ये सुन के शॉक हो जाता है, कहता है हाँ? बूढ़ा कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम सेक्ट ज्वाइन कर लो तो अच्छा ही है, तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर ये तुम्हारी इच्छा है। टीचर कहते हैं सेक्ट लीडर आपको पहले एक बार सोच लेना चाहिए, हम तो वैसे किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना। बूढ़े को कहते हैं वैसे मैंने अपना मन बदल लिया है, शायद ये हमारी डेस्टिनी है कि हम इस बच्चे को अंदर लें। ये सुन के अपना चोंग परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है तुम लोग को थोड़ा सा तो सस्पिशन रखना चाहिए भाई एक अनजान आदमी के खिलाफ। तभी लीडर कहते हैं भले ही इस बच्चे के कोई भी इरादे हो हमारे माउंट सेक्ट हुआ को लेके, पर ये हमें ढूंढते हुए आया है, हम हमेशा उन पंछियों को नहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास आए होते हैं बारिश में बचने के लिए, और हम हाथ से खाना देते हैं उन जानवरों को जो आते हैं खाने के लिए ठंड में। तो आखिर हम एक बच्चे को कैसे मना कर दे जो हमारे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आया है? तुम इस बच्चे को रहने की जगह दे दो और प्रिपेयर करो इसको एंट्रेंस सेरेमनी के लिए। टीचर ये सुन के कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ और सभी चीजें की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। और सीन चेंज होता है और अब हमारे बंदे को मिल गया होता है उसका यूनिफॉर्म। वो इसको देख के कहता है वैसे ये जगह कैसी है, ये आखिर मेरी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है? हाँ मुझे याद है ये गेस्ट रूम की तरह यूज होती थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब नहीं है कि टेम्पररी उन लोगों को रखा जाए जो सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं यहाँ पर। वो बाहर आता है और वो कहता है कि ये पहले वाली माउंट हुआ बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पहले जो नए वाले एडमिशन होते थे वो टीचर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक ही रूम में रहा करते थे। और वो इतना ही बोलता है और एक रूम धीरे से थोड़ा सा खोलता है और अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि इन रूमों में भी कोई ना कोई रह रहा है। तभी उसके पीछे कोई कहता है ओए कौन है तू? आखिर तू होता कौन है कि दूसरे के रूम में देखे ऐसे, क्या तू एक चोर है? तो वेल भाइयों इस वीडियो में मैंने आप लोग की 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आपको अगले सैटरडे को मिल जाएगी तो तैयार रहना उस वीडियो के लिए।